गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का अध्याय है ग्रीष्म ऋतु के दुष्प्रभाव से बचने के प्राकृतिक उपाय। सुबह उठते ही 1 लीटर ठंडा पानी ऊषा पान के रूप में पिएं। जिसका अभ्यास न हो वो आधे लीटर से प्रारंभ करें। दूसरा नियम, सुबह शाम ठंडे पानी से नहाइए। तीसरा, तैरने का अभ्यास हो तो नदी तालाब में तैरना भी शरीर और मन को तरोताजा बनाता है। न भैया कहीं तालाब रह गया और नदी में आप तैरने जाएंगे तो बिना किराया भाड़ा के एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे। इसलिए तैरने की कल्पना छोड़कर सुबह शाम स्नान करने का आनंद लीजिए। चौथा, मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पिए। हमारे घर में तो है, आइए आप लोगों को मिट्टी के घड़े का हम पानी पिलाएं। सूती कपड़ों को पहनने से गर्मी से थोड़ी राहत रहती है। सिंथेटिक वस्त्रों से त्वचा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे त्वचा के कई विकार भी पैदा होते हैं। छठा नियम है, नमक का सेवन कम मात्रा में करें। सातवां, धूप में जाने से पूर्व सिर और कानों को सूती कपड़े से ढककर रखें एवं पर्याप्त ठंडा पानी पीकर ही घर से निकलें। ये ठंडा पानी घड़े का होना चाहिए, फ्रिज का नहीं। आठवां, गरम मसालों का प्रयोग भोजन में कम ही करना चाहिए। इन दिनों ऐसे भोजन बने जिसमें मिर्च मसाले की आवश्यकता बहुत कम, जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया। ना अच्छा लगता हो तब भी थोड़ा बहुत बिना मन के खाने का अभ्यास करें। अब रोज पनीर बनेगा तब तो फिर समझ लीजिए पेट में आग लगी रहेगी। नौवां है, नमकीन, मठरी, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा, पराठा आदि तले खाद्य अनावश्यक गर्मी बढ़ाते हैं। अतः इन्हें गर्मी के दिनों में न खाएं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अभी तक तो चल ही रहा था बिना खाए, अब लॉकडाउन का जो समय है वो बदल गया 7 बजे से 7 बजे तक, तो अब तो लोग खाना शुरू करेंगे, तो इससे थोड़ा बचना है। 10वां, गर्मी के दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा पानी का सेवन अधिक करना पड़ता है, अतः गर्मी के दिनों में भोजन कम करें। ठूस ठूस कर भोजन न करें, चाहे अपना हो और चाहे पराया, इसलिए हिसाब से भोजन करें। पेट की क्षमता को 4 हिस्सों में बांट दी। एक हिस्सा भोजन का, एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा वायु का और एक हिस्सा और खाली रखिए। इमरजेंसी में मान लीजिए कुछ खाना पड़ जाए, जैसे कोई आपका बहुत प्रिय हो और हाथ जोड़ ले, अरे हमारे मन से 1 गुलाब जामुन और ले लीजिए, तो आपका खाली रहे एक हिस्सा उनकी भावना का सम्मान करने के लिए। 11वां है, भोजन के तुरंत बाद 1 गिलास छाछ जीरा भूंदकर सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर। आयुर्वेद में छाछ और दही को धरती का अमृत कहा गया है, इसलिए भैया छाछ की व्यवस्था जरूर बनाइए, घर पे दही जमाइए। 12वां है, सलाद के रूप में ककड़ी, पालक, पालक सलाद में आता है, खीरा, चुकंदर, टमाटर, धनिया, पत्ता गोभी आदि का सेवन करने से शारीरिक गर्मी को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। पालक भी सलाद में ले सकते हैं, आज तक तो लिया नहीं गया है। 13वां है, हरे पुदीने की चटनी लू से बचाती है, इसका सेवन अवश्य करें। गांवों में कच्चा आम मिलता है, पन्ना बना करके पीजिए। 14वां, प्रकृति ने गर्मी से बचने के लिए ही ग्रीष्म काल में वे फल उपलब्ध कराए हैं जिनमें पानी की मात्रा और खनिज लवणों तथा पोषक तत्वों की भरमार है, जैसे तरबूज, लीची, रसदार देसी आम, अंगूर, जामुन, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, माल्टा, माल्टा क्या है भाई, नींबू, संतरा, नारंगी आदि, इनका पर्याप्त सेवन करना चाहिए। 15वां, प्रातः नाश्ते में अंकुरित अन्न का सेवन करने से सभी प्रकार के विटामिन की प्राप्ति होती है। ये भैया हो गया 15 नियम।
गर्मी भी कम लगती है। 50-50 ग्राम अंकुरित अन्न दिन में 2 या 3 बार सेवन करना चाहिए। 16वां, गर्मी के दिनों में शरीर शीतल पेय की मांग करता है। ऐसे समय में कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन मूर्खतापूर्ण है। वाह, चाय कॉफी का सेवन भी न करें। सबसे बड़ी समझदारी यह होगी कि नींबू पानी, आम का पना, दही की लस्सी, बेल का शरबत, चना और जौ का सत्तू गर्मी से और गर्मी के रोगों से बचाता है। 17वां है, दिन में 3-3 घंटे के अंतर से अपनी आंखों को ठंडे पानी से 4-5 बार छींटे मारते हुए ठंडक प्रदान करें। ये काम तो करना चाहिए भाई, हम तो करते हैं। 18वां, पेट को ठंडा रखने के लिए पेट पर सूती कपड़े की भीगी तौलिया 5 मिनट के लिए भोजन के 3 घंटे बाद या प्रातः खाली पेट रख सकते हैं। छोटी सी कहानी है कि स्त्री सेवा को अपना अधिकार मानती है, इसलिए देवी है। वह त्याग करना जानती है, इसलिए सम्राज्ञी है। विश्व उसके वात्सल्यमय आंचल में स्थान पा सकता है, इसलिए जगन माता है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। वाह भाई वाह, सही बात है। इतना कोई अमीर नहीं है कि बीता हुआ कल खरीद सके।